सुशील पंडित जी और जीडी बख्शी जी ने काफ़ी जानकारी दी है। और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अगर झूठ की मशीन और झूठ की एजेंसियों के हेड कोई अगर है तो जनरल बख्शी और सुशील पंडित में कंपटीशन चल रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा अवार्ड बनाया जाए जहां इन दोनों को उस अवार्ड से नवाजा जाए, क्योंकि हमेशा झूठ बोलने में एक्सपर्ट आदमी है, इतने बड़े वेटरन आदमी हैं जिनका कद उनके पद से भी बड़ा है। देखिए कौन, मैं आपको बोल दूंगा वकार भट्टी झूठ की बहुत बड़ी मशीन है, एक भी आर्गुमेंट सही नहीं दे पाए पूरे बहस में। खुदा की कसम इतना पड़ोस के झूठ बोलते हैं ना, इतना पड़ोस के जीडी बख्शी जो सुशील पंडित झूठ बोलते हैं ना। अपनी बात करिए ना, रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों आने थे, इसलिए मुसलमान है। झूठ भी शर्मा जाए, हंसने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बोला ना जीडी बख्शी और सुशील पंडित के झूठ से झूठ भी शर्मा जाए। इतना प्यारा इतनी खूबसूरती से झूठ बोल देते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम कैसे खुश हो जाए मुझे पता नहीं है। जो लोग इनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया में, खुदा की कसम अंधभक्त से भी अंधभक्त बन गए इनकी वजह से। पॉइंट है तो दीजिए, नहीं तो शट अप हो जाइए आप। दीपक भाई ये बता देता हूँ कि जहाँ तक प्रेम शुक्ला का, सुनिए, प्रेम शुक्ला जी ने अभी एक भाषण दिया है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ अभी ख़त्म किया, पता भी नहीं चला इसके बारे में। शायद आपको भी इसके बारे में इतनी समझ नहीं आई होगी कि क्या बोलना चाहते थे वो। बट मैं एक चीज़ उनकी समझा ज़रूर हूँ कि उनका कहीं ना कहीं सीधा इस्लाम के ऊपर एक निशाना था। अभी हमारे भाई तासिम पूनावाला ने लीगली आपको बहुत कुछ समझा दिया, बट मैं सिर्फ दो बातें आपको ज़रूर समझा देना चाहता हूँ कि ब्राह्मणवाद जो है ना सर, यहाँ अगर बात करें तो ब्राह्मणवाद भी जो है ना वो भी रिफ्यूजी बन के आया था। ब्राह्मणवाद भी रिफ्यूजी बन के आया था। तो मैं चाहता हूँ पहले ब्राह्मणवाद को यहाँ से बाहर निकाल के, कहाँ से हिस्ट्री पढ़ी आपने भारत का निवासी असली जो है ना, अरे भारत की हिस्ट्री कहाँ से पढ़ी आपने? वकार भट्टी वो दलित हैं, आपको वोट कर रही है, बता दीजिए। मदरसे से इतिहास पढ़कर आए मियां। प्रेम शुक्ला जी, वाणी यास्मीन और दूसरे लोगों का आज वसुदेव कुटुंबकम क्यों याद आ रहा है? 1947 का जिन्ना क्यों नहीं याद आता, जिसने मजहब के नाम पर एक नया देश मांग लिया था और मजहब के आधार पर सिर्फ एक ही देश बना दुनिया में? जिसको जिन्ना के पास जाना जाके पूछ के आइए। वाणी जी, प्रेम शुक्ला जी से सवाल है, उसके बाद आपके पास आऊंगा। We are just right to non-refoulement आपने सुना होगा, right to non-refoulement आपने सुना होगा। जिस देश में कुछ प्रॉब्लम होगी उस देश में उन बंदों को नहीं भेजा जाता है। एक मिनट वाणी जी, प्रेम शुक्ला जी को बोला, उसके तुरंत बाद में आपके पास आऊंगा। आई होप कि आप चार अंग्रेजी शब्द झोंक के जो है कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। प्रेम शुक्ला जी बोलिए प्लीज, वाणी जी रुक गई है। दीपक जी, वसुधैव कुटुंबकम कोई आपका सुविधाजनक सूत्र नहीं हो सकता है। वसुधैव कुटुंबकम नहीं, समग्र वसुधा मेरी कुटुंब है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी वसुधा की जो मानवता है वो मेरे घर में आकर मेरे अधिकार पर कब्जा कर लेगी। ये वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ या उद्देश्य कभी नहीं रहा है। समग्र वसुधा में मानवता का विस्तार हो और सब एक कुटुंब की तरह रहे, यह उसका उद्देश्य है। लेकिन हत्यारों को, तस्करों को, नरसंहार के अभियुक्तों को, ऐसे अपराधियों को हम अपने घर में, आंगन में अपने विरुद्ध अपराध करने के लिए हम अपने यहाँ रखेंगे, ऐसा कोई वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र नहीं है। पूरा विश्व हमारी परिवार है, लेकिन पूरे विश्व में विस्तार का अधिकार है। तो वसुधैव कुटुंबकम है, अगर मान लिया मैंने आपके इस सूत्र को स्वीकार लिया, तो साहब पाकिस्तान उस वसुधा का अंग नहीं है क्या? बांग्लादेश उस वसुधा का अंग नहीं है क्या? जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, आपके 60 देश जो आप उम्मा रोज खड़े हो जाते हो, जरा सा एक सड़ा हुआ ढांचा गिर जाता है तो सारे लोग पेट्रोलियम मत दो उम्मा के विरुद्ध, इस तरह की अपने देश के विरुद्ध मांग लेने वालों, कृपा करके बता दो ना वसुधा में उन देशों का, मैं आपको प्रेम जी, मैं आपको आंसर देती हूँ उन इलाकों में क्यों नहीं चले जाते साहब? वो कुटुंब के विस्तार को हम चाहते हैं। वाणी जी उत्तर दे रही है, सुन लीजिए वाणी जी उत्तर दे रही है, फिर आपको आना होगा। वाणी जी उत्तर दे रही है, वाणी जी दीजिए। को भी कुटुंब समझे, आप मुझे बता रहे हैं क्या बांग्लादेश, शायद आप प्रेम जी ये नहीं समझ, राइट टू नॉन रिफॉल्वमेंट, जिस देश में प्रॉब्लम होगी, जिस देश में प्रॉब्लम होगी उस देश में, आपको ये पता है रिसेंटली पुलिस ने कितने लोगों को वहां पे मारा? मुझे बताइए, मुझे ये बताइए, यहाँ से जाके वो लोग जाएंगे वहां पे उनको कत्ल किया जाएगा। Who will be the responsible for that? की व्यग्रता का कारण
मेरी समझ से परे है। क्या कारण है आप इस तरह से व्यग्र हो जा रही हैं? बताइए ना, अपने ही देश के खिलाफ बोलेंगे प्राइम टाइम टीवी में। रोहिंग्या मुसलमान इनको चाहिए माजिद हैदरी को। सभ्यता संस्कृति बड़ी बड़ी बातें करेंगे। सुशील पंडित जी का टाइम है। हमें सांस लेने की इजाजत नहीं इस देश में। मुश्किल से जिंदा सांस कैसे लेता फिर हूं आप? इस देश में। अगर आपको सांस लेने की इजाजत नहीं तो माजिद हैदरी जिंदा कैसे हैं? बिना सांस लिए कोई जिंदा नहीं रह सकता। अरे बड़ी मुश्किल से हम जीते हैं, हम जीत देखो, रहे बड़ी हैं, मुश्किल हम से तो जीते हैं। पल-पल अब मरते बोल हैं, रहे जब बड़ी से मुश्किल से भाजपा जीते की सरकार आई है। हैं। अभी तक सांस नहीं लेने को मिल रही थी, अभी बोल रहे बड़ी मुश्किल से जीते रोहिंग्या क्यों हैं। बड़ी आ रहा है जल्दी भाई? एक्सपोज हो जाते हैं आप। अपनी मुसीबत बढ़ा अच्छा, क्यों रहे हो? ये रोहिंग्या मुसलमान आएंगे तो क्या आपको बोलिए, फूक फूक के अतिथि सांस देवो, सही है या देंगे? नहीं ये है? भी बता बताइए, दीजिए मुझे माजिद इसमें हैदरी, इतना ये उत्तर रोहिंग्या दीजिए। मुसलमान आपको फूक फूक के सांस देंगे? दीपक जी, अरे अदनान समी आपका आज खास हो दीपक गया, जी, सगा हम- संबंधी हो गया और हम रोहिंग्या तारिक का फतेह को गरीब सीधे मुसलमान- चिप सुशील देने के पंडित लिए जी, तैयार सुशील है। पंडित जी, एक मिनट का जवाब। ये तारीख जब रोहिंग्याओं ये का नहीं समझ सवाल पा रहे आता माजिद है, हैदरी। दीपक जी, इनको सांस लेने के लिए हाँ। हवा चाहिए अभी। हाँ, मुझे बोल लेने दीजिए दीपक जी। हाँ, इनको कहिए कि थोड़ा पानी पिए, थोड़ा शांत रहें और एक बार सुन लें धैर्य से। जब रोहिंग्याओं का सवाल आता है तो इनको वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव याद आता है। जब कश्मीरी हिंदू थे ना सामने, तब कहते थे काफिर पड़ोसी वाजिब कत्ल भाव, तब काफिर वाजिबुल कत्ल भाव, कश्मीरी हिंदू नहीं और होता, रोहिंग्या कश्मीरी पंडित अतिथि अलग है, देवो हिंदू भव। अलग है। नहीं, मैं ये बात नहीं सुनूंगा। मैं अपने हाँ, पंडित भाइयों के वाजिबुल कत्ल भाव, काफिर वाजिबुल कत्ल भाव। प्रश्न कीजिए। कश्मीरी हिंदू कोई नहीं होता, कश्मीरी वही। पंडित होता है। मैं अपने पंडित भाइयों के लिए खड़ा हूं। पंडित भाई कहाँ हैं? कहाँ गए कश्मीर घाटी से वो पंडित भाई? ये गुटरगू बंद कीजिए और मुझे बताइए कि वो कहाँ गए, क्यों गए, क्यों 31 साल पहले निकाल दिए गए, निष्कासित कर दिए गए, खून करके, अपराध करके, मंदिर तोड़कर, घर लूटकर। ने साजिश की। भाई थे तो क्यों चले गए वो लोग? क्यों दरबदर हैं कैंपों में? भाजपा ने साजिश की। हाँ। इतना झूठ बोल के सो कैसे पाते हो अतिथि देवो भव? आप क्यों नहीं आ जाते वापस? चलिए, खाना कैसे हजम हो जाता है वसुधैव कुटुंबकम इतना झूठ बोलकर? से आप आ जाइए कश्मीर में, मेरे घर में रहिए। काफिर वाजिबुल कत्ल भाव, आप ये ड्रामा बंद ये कीजिए। क्यों नहीं बताते? काफिर वाजिबुल कत्ल भाव, ये क्यों नहीं बताते? मुशरिकून वाजिबुल कत्ल भाव, ये क्यों नहीं बताते? काफिर वाजिबुल कत्ल भाव, मुशरिकून काफिरुल कत्ल वाजिबुल कत्ल भाव, ये कहां लिखा है? भाषण तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो ज़रूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।